लाइट नहीं हट रही भाई। लाइट को गैरेज दे के सबसे पहले लैपटॉप लगवाना पड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी। तो आ चुके हैं, निकलते ही हाईवे के ऊपर निकलते ही भाई टाटा गैरेज मिल गया, तो यहाँ पे लगाई गाड़ी और यहाँ पे अब लगवाते हैं भाई इसको, लाइट वगैरह ख़त्म करवाते हैं, फिर ये आ गए। ये वाला दिया खोल, पूरा ब्लॉक, देखो क्या हालत हुई है। ये वाला सेंसर था भाई खराब, अब ये कल आएगा तो कल डलेगा। इतना था, ये 35,000 रुपये का है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज का व्लॉग अपना स्टार्ट हो रहा है। काकू के ऑर्डर से निकले थे, तो निकलते ही भाई व्लॉग भी हमने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा अंधेरा था। तो साथ में सबसे पहले देखने को मिला सुबह एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में भाई मेरे को लगता है जहाँ पे जो ड्राइवर भाई था वो उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि एम्बुलेंस NHI वाली की साथ में ही थी, उसी में डेड बॉडी अंदर रख दी थी, मतलब निकाल के ना। तो गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से भाई लगी है। तो भाई अगर नींद आ जाए ना, तो मैं एक ही बार बोलता हूँ बार बार भाई, अगर नींद आ जाए तो 2 घंटे लगा के सो जाओ यार, कोई अब वो आखिर नहीं आ जाएगी, कोई कुछ नहीं, कोई बिगड़ नहीं जाएगा। तो नींद में गाड़ी ना चलाएं, सबसे बेटर है। तो अभी हमारा मेरे साथ जो गाड़ियाँ कल की आ रही थी वो अभी होटल पे अभी सोए हुए थे, उनको चौकीदार ने उठाया भी लेकिन वो उठे नहीं। तो हमने भाई निकल चुके हैं, अभी आने वाला है खलघाट वाला टोल पार करते हैं हमने घूम जाना। और क्योंकि एक तो हमारी गाड़ी में आ रही है DF स्क्वायर सिस्टम फॉल्ट, ये वाली एरर आ रहा है। तो पहला नंबर तो सुबह जाके लगाएंगे गैरेज में गाड़ी लगा के, फिर उसके बाद जो है इसका करवाएंगे, लैपटॉप लगाएंगे, क्या इशू आ रहा है भाई फिल्टर का या क्या है क्या नहीं, जो भी होगा उसको पहले क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद फिर अपना हम चलते रहेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है भाई। और मैंने तो अभी मतलब ये चीज़ सोच के चली हुई है कि भाई अब रुकना कहीं नहीं, क्योंकि ये एरिया ना रात को चलने वाला नहीं है। तो माल अपने पास आपको पता दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों में क्या होता है कि भाई अगर एक बॉक्स भी चला गया ना, सीधा 7 से 10 हज़ार रुपये का एक बॉक्स होता है। तो वो भी एक चला गया गलती से ना, तो भाई अपने लग जाएगी बहुत बुरी तरीके से। इतना भाड़ा नहीं बढ़ा होगा जितना माल लेके जाएंगे। तो क्योंकि सेब वाली गाड़ी जो होती है, सेब का गाड़ी है जो सेब की पेटी भी 1000-1500 की होती है, लेकिन वो भी मतलब हमारी जो पहले गाड़ी चलाता था FTC की, उस गाड़ी में एक गाड़ी की उसी कंपनी की, मतलब एक गाड़ी की तरपाल कट गई थी रात को। वो उनको बोला भी था कि नहीं मत जाना यार, बोला नहीं कोई बात नहीं, वो चले गए, तरपाल कट गई। उन्होंने भी रास्ते में देखा ले, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती तो माल पूरा बिक जाता, क्योंकि दोनों तरपालें काट दी थी भाई। 2 तरपालें डली थी गाड़ी में, और दोनों की दोनों काट दी थी। तो बीच में से 3 पेटियां गायब थी, मतलब निकाल के उन्होंने खाए पिए होंगे, और क्या करना है भाई, उनको खाने पीने वाली चीज़ है। तो इसीलिए ये रास्ता MP का खास करके MP में रात को चलने के लिए नहीं है। अगर महंगा सामान है, अब कहाँ कच्चा माल है तो कोई टेंशन नहीं है, आलू हो गए, प्याज हो गए, तो केला हो गया, जैसे ये कच्चा माल कोई भी अंगूर, टमाटर, आम कुछ भी होगा तो इतना नहीं है, वो मतलब नहीं है। बाकी ये है कि पैसे तो आजकल के ड्राइवर के पास इतने होते नहीं हैं, ज़्यादा 2-4 हज़ार ही होता है बस, इससे ज़्यादा तो होता है। क्योंकि पहले होते थे कैश रखते थे पहले, क्योंकि फास्टैग नहीं होता था, तो कैश पर्चियाँ कटती थी जितनी की जितनी है ना। तो अब वैसा सीन नहीं है, फास्टैग का अलग से हो जाएगा। तो बाकी यही पुलिस खर्चा जो आता है, पुलिस RTO खर्चा जो भी है, ये रखता है 2-4 हज़ार आदमी, तो बाकी जेब में पैसा नहीं होता है। तो चलो अभी बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, तो ये देखो भाई एक्सीडेंट हुआ, ओए पायलट इसके बाहर आ रहे थे। ड्राइवर ही मेरे को लगता है इस गाड़ी में इसका टायर फट गया। तो अभी खरगोन से पहले जो टोल आता है वहाँ पे रुके, चाय वगैरह पी, और बंदे ने साथ में बिस्कुट, मैंने एक भी नहीं खाया। भूख लग जाती है, दिन को भूख लगती है इसको,
रात को बेचारे को ठंड लगना शुरू हो जाती है। अब जाके ऑटो रीजन भी ऑन हो गया गाड़ी में, अब ये भी बंद होने में टाइम लगाएगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन लाइट नहीं हट रही भाई, लाइट को अब गैरेज दे के सबसे पहले लैपटॉप लगवाना पड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी। केले की गाड़ियां जो है ना अभी भी आ रही हैं भाई इस टाइम, मतलब खरगोन, वो भी खरगोन पार करते वक्त ये दिख रही हैं। तो इतनी लेट क्यों यार, समझ में नहीं आई। मतलब ये लेट गाड़ियां निकली होंगी, या फिर इनका भाई जो पंजाब वाला या राजस्थान हरियाणा वाला माल रहता ना, इसकी इतनी मतलब वो नहीं है, आराम से मंडी करवाते हैं लोग। वही तीसरे दिन की मंडी जम्मू की डालते हैं, वही तीसरे दिन की ये लोग करवाते हैं। अब यहाँ से मतलब मान लो कि राजस्थान से जम्मू जाने में कितना टाइम लगेगा, राजस्थान मान लो कि हनुमानगढ़ का भी माल होगा तो हनुमानगढ़ से पूरे मतलब एक रात आधा दिन लग जाता है भाई, आराम से आदमी जाएगा तो भी। अगर खींच के जाएगा तो शाम को हनुमानगढ़, तो सुबह जाके 4-5 बजे जम्मू जाके पहुँचेगा, 4-5 बजे, क्योंकि वो भी अभी आगे वाला जो रास्ता उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। अब नहीं, अब बहुत दिक्कत हो रही। और बाहर का वेदर चेक कर लो भाई, बाहर का वेदर कैसा है। दोस्तों आ चुके हैं खरगोन, ये सीधा चला गया खरगोन सिटी अंदर, और हम जाएंगे ये न्यू वाला जो पुल बना हुआ है इससे। और इसमें भी पानी देखो भाई कितना है। आदित्य वीवी इंटरनेशनल। हो गई बारिश स्टार्ट भाई, बूंदाबांदी होने शुरू हो गई, आ गई। ये देखो कितनी हाइटें आ रही हैं, हाइट फुल हाइट। अभी गैरेज देखना पड़ेगा भाई, गैरेज अभी 9 बज गए, तो गैरेज देख के सबसे पहले भाई करवाना इसको। ये देखो बत्ती कौन सी आ रही है, DEF स्पेयर सिस्टम फॉल्ट, ये वाला आ रहा है, और कोई नहीं है, खाली यही है किस्म वाली यूरिया वाला ही। ये आ गया अपना इंदौर वाला हाईवे, जो इंदौर बुरहानपुर वाला रोड है ना, वो ये वाला आ गया। नहीं तो भाई उधर से क्योंकि काम लगा हुआ है तो उसकी वजह से नहीं आने देते, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज की एक प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रिज हो चुका है कमज़ोर, तो नया ब्रिज जो बन रहा है तो उसकी वजह से लोड गाड़ी, खाली गाड़ी होती तो खाली गाड़ी उधर से आ सकते हैं, लोड गाड़ी नहीं आ सकती है, तो उसकी वजह से अब इधर से खरगोन होके आना पड़ता है। अब यहाँ से चल जाएंगे, इस रोड का भी भाई आगे तक एक टोल लगा हुआ है अभी इस पर, बाकी जो आगे है सारे का सारा अभी काम लगा हुआ है, बुरहानपुर तक, मतलब इच्छापुर तक काम लगा हुआ है। उसके आगे तो पहले का ही काम लगा तो वो तो बन गया, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया, मैं पीछे से कराया था बुरहानपुर से, इधर से गया था बुरहानपुर, और वापस लोड गाड़ी जब हुई थी वो भी बुरहानपुर से लोड हुई थी, तब पीछे से फिर गेरा पड़ गया। लेकिन उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं ब्लॉग नहीं बनाया कोई भी। अभी ये सामने चढ़ जाएगा और एक टोल लगेगा इस पर, और गैरेज भी देखना फिर जाके करवाते लगवाते हैं इसमें लैपटॉप लगा के, क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है भाई, और मालूम चल जाएगा। तो आ चुके हैं, निकलते ही हाईवे के ऊपर निकलते ही भाई टाटा गैरेज मिल गया, तो यहाँ पे लगाई गाड़ी, और यहाँ पे अब लगवाते हैं भाई इसको, लाइट वगैरह ख़त्म करवाते हैं, फिर ये आगे जाएंगे। यहाँ पे ये देखो टाटा गैरेज, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, अकेली अपनी गाड़ी, नया खुला अभी है, तो उसकी वजह से नया यह देखते हैं भाई क्या सिस्टम है इनका।
चल रहा है अपना, स्कैन वगैरह करके देखा भाई, अब यूरिया का ही फॉल्ट आ रहे हैं। तो अब देखते हैं भाई, उसका फ़िल्टर वगैरह चेंज भी नहीं हुआ है क्योंकि एक फ़िल्टर जो है गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ था। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, कितना टाइम लगता है। AMC थी तो वो भी 1 साल के लिए होती थी, तो वो रिन्यू करवाई नहीं किसी ने, तो वो ख़त्म हो गई। अगर AMC होती तो भाई सब कुछ हो जाता, अपना मसला हल हो जाता, पैसा ही नहीं कोई लगता। AMC होती है तो AMC ख़त्म हो चुकी है। ये वाला दिया खोल, पूरा ब्लॉक, नहीं देखो क्या हालत हुई है। तो साइड से पूरी जाली वगैरह खोल के यहाँ पे डाल दी। अब दूसरा खुलेगा तो उसका भी पता चलेगा आपके सामने, वो भैया ने खोल दिया। अच्छा है, वो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो वाला सही निकला। वो दूसरा फिल्टर ला दे अंदर से, वो आगे आगे ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक अपना जो ट्राई वगैरह मारी थी, जो लैपटॉप वगैरह स्कैन करके फॉल्ट कोड हटा दिए थे, लेकिन ट्राई मारी 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई बराबर, हमने बराबर 20 किलोमीटर ट्रायल मारी, तो उसमें लाइट नहीं आई। वापस जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो फिर से लाइट आ गई भाई, क्योंकि इसमें ना एक जो यूरिया वाला नहीं, सिलेंसर जो होता है उसमें एक सेंसर रहता है, वो सेंसर ख़राब है। अभी वो वारंटी में गाड़ी है, तो अभी वही मेल वूल डाली हुई है इन्होंने। अब जैसे ही इनका प्रोसीजर आ जाएगा तो उसी टाइम सेंसर डाल देंगे, क्योंकि ऐसे वो सेंसर महंगा, अगर 2-4 हज़ार का होता तो बात अलग थी, वो है 35,000 का भाई। तो उसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आया हुआ है। और यूरिया का फ़िल्टर भी हमने चेंज कर दिया, वो भी लॉक था, वो भी कर दिया क्लियर। अब खाली बचा हुआ वो, क्योंकि उसकी वजह से गाड़ी का उठाती है डीजल गाड़ी का ज़्यादा खा गई है रात के। जैसे मतलब कल से ये भी गाड़ी चलाई भी हमने कम ही है, 200-250 किलोमीटर तो चलाई होगी, 200 किलोमीटर तो चलाई होगी भाई। तो अब उसकी वजह से जब तक वो नहीं होगा तब तक हम ऐसे लेके गाड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे खड़े हैं, कहीं और जाके प्रॉब्लम आएगी तो भाई रास्ते में दिक्कत आ जाएगी, वो अच्छी बात नहीं है, उल्टा अपना नुकसान भी है। और जब सुबह से हम यहीं पे खड़े हैं तो 10:30 बजे पहुँचे थे ना, 10:30 बजे हम गैरेज में जैसे ही मतलब खंडवा वाले हाईवे पे चढ़े, बुरहानपुर वाले पे, तो इधर ही आगे सीधा ही गैरेज में लगाई गाड़ी। तो अभी देखते हैं कब तक होता है। बोला अभी पूछ के आया हूँ, बोला भाई हो जाएगा जल्दी, अब देखो कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा। फिलहाल जैसे ही आएगा सेंसर, मैं उसका सेंसर भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सा सेंसर था, उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको भी दिखा दूंगा भाई। कि इसके साथ ना भाई और कोई मतलब मेरा एरर कोड नहीं आ रहा था, बस DEF स्कैन सिस्टम फॉल्ट वो वाला दिखा रहा था। तो उसके साथ अंदर से मतलब जब लैपटॉप लगाते उसमें 3 फॉल्ट आ रहे, 3 कोड आ रहे थे। तो पहला नंबर तो यूरिया की टैंकी भी खोली हमने, तो उसके फ़िल्टर पर डाला, फिर यूरिया बीच से निकाल के देखा कि इसके बीच में कहीं पहले से कहीं गलत यूरिया तो नहीं डाला हुआ है, या कुछ मतलब कचरा वचरा ज़्यादा तो नहीं है। फिर वो मैंने पूरा साफ़ करवा के अच्छे से करवा के दोबारा छान के, जो यूरिया थोड़ा ही था मतलब ये 20 लीटर होगा यूरिया बचा हुआ बीच में, 20 से 25 लीटर, तो वो हमने दोबारा छान के दोबारा डाल के वापस गाड़ी स्टार्ट की। फिर जाके एक 20 किलोमीटर ट्रायल लिया, हाँ मतलब उसको एरर कोड को रीसेट करके, तो कि दोबारा आएगा या नहीं आएगा, या इसी की वजह से ना, तो वो वापस फिर से आ गया भाई। तो उसकी वजह से अब रीज़न एक ही बचा, बाकी उसके जितने बाकी और सेंसर थे, वायरिंग सब कुछ चेक कर दी, सब कुछ ठीक है, करंट वगैरह पूरा जो उसमें आता है वो सब कुछ आ रहा है। अब देखो कितना टाइम लगता है, बस वही प्रोसीजर चल रहा है, तो जैसे ही वो ख़त्म होगा तो आ जाएगा। ये वाला सेंसर था भाई ख़राब, अब ये कल आएगा तो कल डलेगा। इतना था, ये 35,000 रुपये का है। चलो तो अब दोस्तों इसी गैरेज में रुकना पड़ेगा, यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है। तो क्योंकि आएगा अपना सेंसर जो कल आएगा, चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, इसमें कुछ हो अपनी मर्ज़ी से तो जा नहीं सकते। ऐसे तो स्कैन करके भाई 3 बार ये गाड़ी पहले भी ऐसी कर चुकी है। तो जम्मू में लगाते थे गैरेज में, तो उधर से वो स्कैन करके तो वापस भेज देते थे, सेंसर डाला नहीं भाई। तो अगर सेंसर डाला होता तो भाई ये प्रॉब्लम आती नहीं वापस। तो क्योंकि आप यार यहाँ पे तो बार बार कहीं मान लोगे
टाइम वाला हो रहेगा तो भाई फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे बेहतर यहाँ पे खड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम पूरा कंप्लीट करने के बाद ही एक दिन टूट जाएगा और क्या होगा। आज का दिन तो वैसे ही चला गया।